A block of mass 1 kg moving along x with speed vi equals to 10 meter per second enters a rough region ranging from x equals to 0.1 meter to x equals to 1.9 meter. The retarding force acting on the block is in this range is Fr equals to minus kr Newton with k equals to 10 Newton per meter. Then the final speed of the block as it crosses rough region is. देखो फाइनल स्पीड पूछ रखी है. सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो के आर है और एक्स है तो ये आर और एक्स सेम बात है. कैसे बता सकते हैं हम? के की यूनिट्स देखो, न्यूटन पर मीटर है ना. न्यूटन पर मीटर जब यहाँ पर डालोगे तो ये आर को मीटर होना ही पड़ेगा. तो ये मीटर इज़ नथिंग बट एक्स. ठीक है, ये वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है तो मैं इस आर को एक्स ही लिखूँगा. तो जो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, लिख लेते हैं उसको. देखो F इक्वल्स टू -10 के की वैल्यू डाल देते हैं इंटू एक्स. आर की बजाय मैंने एक्स लिख दिया. ठीक है, क्योंकि सेम ही बात है. तो हमें फाइनल स्पीड निकालनी है. स्पीड निकालने के लिए क्या कर देते हैं, हमारे पास एक तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और फाइनल निकालनी है. तो मैं एफ को पहले सबसे पहले मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, है ना. इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -10 इंटू एक्स. मास की बजाय हम 1 kg डाल देते हैं. एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, -10 इंटू एक्स. एक्सेलरेशन के बजाय मैं dv/dt लिख देता हूँ -10x. अब एक्सेलरेशन जो है वो हमें x के फॉर्म में दे रखा है. तो dv/dt को मैं क्या करूँ ऐसा कि x के फॉर्म में आ जाए. तो सिंपली हम dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे. क्यों? क्योंकि dx/dt हमारे पास इसमें वेलोसिटी बन जाएगा और dv/dx हमारे पास x के लिए वेरिएबल बन जाएगा. तो v इंटू dv/dx इक्वल्स टू -10x और v इंटू डी वी इक्वल्स टू -10 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. ये मेरे पास रिलेशन बन गया v और x में. जब इनिशियल x हमारे पास 0.1 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड शायद से. हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड. और फाइनल वेलोसिटी जब हमारे पास v हुई जो हमें निकालनी है तो हमारे पास x कितना था, 1.9. इसको इंटीग्रेट मार देते हैं और हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो लिख लेते हैं. v² - 10²/2 इक्वल्स टू -1/2 10/2 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर -0.1 का होल स्क्वायर. 2 से 2 जाएगा, v² -100 इक्वल्स टू -10 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर कितना होता है, 19 का होल स्क्वायर होता है 361. तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3.6 राउंड ऑफ करके, है ना, -0.01. तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको 1 में ही लाना है. चलो उस तरीके से छोड़ो, इसको निगलेक्ट मार सकते हो तुम बेसिकली. ठीक है, तो -36 है ना, तभी मेरे पास कुछ काम का बनेगा. अगर मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा तो +100 v² की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अपने पास 64. v² की वैल्यू v आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की आंसर आ गया. तो जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी से घटी हुई आनी चाहिए थी, तो घटी हुई आ भी रही है. क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है. ठीक है, तो घटी हुई वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 8. अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तुम तो बी तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि 10 तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि रिटार्ड हो रहा है. तो सी हमारे पास आंसर आ गया, है ना. सिंपल क्वेश्चन था.